आज सारी इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद है, पाकिस्तान का सारा कारोबार तबाह बर्बाद है और हम आपस में लड़ रहे हैं और सब पार्टियां एक आदमी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। इनका मकसद 13 पार्टियों का और दूसरे कई लोगों का सिर्फ एक है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। रास्ता अल्लाह बनाता है, अल्लाह देता है। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। और एक साल में मौजूदा हुकूमत ने जो अवाम पर जुल्म ढाए हैं, मौजूदा हुकूमत ने जो अवाम के साथ महंगाई और बेरोज़गारी के जुल्म ढाए हैं, वक्त आने पर यह कौम उनसे इंतकाम लेगी। और मेरी दुआ है कि वो वक्त जल्द आए और वो लोग जो अदालत के रास्ते में रुकावट हैं वो नाहलों, वो हद के इज़्ज़त के केस में आए, वो 191 की जद में, 90 की जद में आए, आर्टिकल 6 की जद में आए, ताकि मुल्क में सुकून हो और लोग ये समझ सकें कि इस मुल्क में उनकी कोई आवाज़ है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि देखिए, जो ये कहा गया है कि रॉ से, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ISI दुनिया की बेस्ट एजेंसी है, जिसने भी ये ड्राफ्ट तैयार किया है कि रा से ख़तरा है, पाकिस्तान की अजीम कौम रा को जूते की नोक पे लिखती है। कोई अमन व अमान को ख़तरा नहीं है, सिर्फ नीयतों का फ़र्क है, नीयतों में फतूर है। इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए हम ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे, हमारी सियासी कब्र खुद जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अजीम कौम जो है वो हर मुकाबला करने के लिए तैयार है। राह क्या बेचती है, राह की क्या औकात है। शेख साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पॉलिटिकल, मैं मुज़ाकरात में मेरे भाई कोई कामयाबी नहीं देख रहा। ये ड्रामा रचा रहे हैं, वक्त 1 साल इन्होंने खींच लिया है। 90 दिन के आइनी हक और इलेक्शन पे किसी को एतराज़ नहीं है। आइन और कानून 90 दिन पर कायम है। दिन आगे निकल गए हैं, गाड़ी छूट रही है और ये गाड़ी लंबी छूट गई तो फिर ये फैसला सड़कों पर होगा। अवाम सड़कों पर होंगे और हुकूमत आगे आगे होगी और पीछे अवाम की ताकत इनको इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर नेस्तो नबूद कर। जी डार साहब, बिलावल भुट्टो भारत जा रहा है और भारत मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसको कंपनी की मशहूरी चाहिए बिलावल भुट्टो को। और 12 या 14-16 साल से हमारा इंडिया, जो कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, जो इसराइल जुल्म कर रहा है और दुनिया बदल रही है। देखें, सऊदी अरब और ईरान एक हो रहा है, UAE और ईरान एक हो रहा है, लबनान, शाम और ये सारे मुल्क देखें ये किस तरफ जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में अवाम से भी हमने मुस्तरद कर दिया है, दुनिया ने भी हमें मुस्तरद कर दिया है और दुनिया हमें बार बार ये बावर करा रही है कि अपने मुल्क के हालात ठीक करो, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। शेख साहब, मौजूदा हालात में मियां नवाज शरीफ की सऊदी शहजादे से मुलाकात को किस देखें, मुलाकात सबको यही कहा गया कि इनको समझाएं कि इलेक्शन कराएं। हमारी तरफ से सारी कौम और मुल्क इनको ये समझा रही है कि अवाम में जाएं, अवाम को साथ लेकर चलें। जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेगी, मुलाकातां का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।